हेलो दोस्तों, मैं प्रशांत आज आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ जिसका नाम है एटम। तो ये जो एटम है ये एक फंडामेंटल पार्टिकल होता है जो कि कोई भी मैटर इस पार्टिकल से बना होता है। तो आज हम लोग इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, इसके कुछ मॉडल्स हैं उसके बारे में, जो डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट मॉडल्स को दिया और उन मॉडल्स में कुछ कमियां भी थी, क्या कमियां रही उन मॉडल्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले एटम को डिस्क्राइब जो किया वो डेल्टन ने किया। डेल्टन ने एटम को ये बताया कि कोई भी मैटर जो है वो एक इंडिविजुअल पार्टिकल से बना हुआ है। वो इंडिविजुअल पार्टिकल आपको एटम कहते हैं उसे, ठीक है ना। और एटम जो होता है ये पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर होता है, मतलब ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। ये उन्होंने डाल्टन ने बताया। उसके बाद जे थॉमसन आए। थॉमसन ने उसको एक मॉडल दिया, उस मॉडल को नाम दिया प्लम पुडिंग मॉडल। उन्होंने बोला कि जैसे प्लम्स होते हैं पुडिंग के अंदर स्कैटर्ड होते हैं, या सीड्स इन अ वाटरमेलन, जैसे एक तरबूज के अंदर जो बीज होते हैं इस तरीके से इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड होते हैं स्फीयर के अंदर, और उसके अंदर जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होता है और जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे को बैलेंस करते हैं और एटम जो है कंप्लीटली न्यूट्रल होता है, ठीक है। उसके बाद रदरफोर्ड आए थे। रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट दिया, उस एक्सपेरिमेंट को नाम बोला अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। उसके बाद नील बोर आए और बहुत आगे थ्योरीज आई। तो सबसे पहले मैं आपको एटम के बारे में बताना चाहता हूँ, एटम होता क्या है। फाइनली सारी थ्योरीज को अगर कंबाइन किया जाए तो एटम से आपने क्या निचोड़ निकाला वो मैं आपको आज डिस्कस करने वाला हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको एटम के बारे में बताना चाहता हूँ कि एटम होता क्या है। एटम देखिए, कोई भी मैटर है उसका एक फंडामेंटल पार्टिकल होता है एटम। तो एटम जो होता है जनरली, मतलब एटम जो होता है स्फीयर शेप में होता है। क्या होता है? स्फीयर शेप में होता है। ओके दोस्तों, अब ये स्फेरिकल इन नेचर होता है। क्या है? स्फेरिकल इन नेचर। ओके, स्फेरिकल इन साइज। ओके दोस्तों, अब इसके अंदर बीच में एक रीजन होता है, उस रीजन को नाम देते हैं हम न्यूक्लियस। तो ये जो न्यूक्लियस होता है ये पॉजिटिवली चार्ज रीजन होता है। अब इस न्यूक्लियस के अंदर दो पार्टिकल पाए जाते हैं। एक पार्टिकल को बोलते हैं न्यूट्रॉन और दूसरे पार्टिकल को नाम देते हैं प्रोटॉन। तो इसके अंदर दो पार्टिकल पाए जाते हैं, एक को बोलते हैं पॉजिटिव प्रोटॉन, इसको न्यूट्रॉन। ओके दोस्तों, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बहुत हल्का पार्टिकल होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कंपैरिजन में, जो कि एक डिफरेंट रीजन में ऑर्बिट्स में घूम रहे होते हैं। किसके? न्यूक्लियस के चारों ओर, जिनको हम बोलते हैं शेल्स। क्या बोलते हैं दोस्तों? शेल्स बोलते हैं। तो ये पहला शेल, ये दूसरा शेल, ऐसे तीसरा शेल, आगे बढ़ते हुए जाएंगे शेल। ओके, तो इसके अंदर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन घूम रहे होंगे। तो एटम के अंदर तीन पार्टिकल्स होते हैं, मैं आपको बता देता हूं। एक तो हो गया प्रोटॉन, दूसरा हो गया न्यूट्रॉन, तीसरा हो गया इलेक्ट्रॉन। ओके दोस्तों, अब ये जो प्रोटॉन होता है और जो ये न्यूट्रॉन होता है, इन दोनों को मिला के हम एक नाम देते हैं न्यूक्लियॉन। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियॉन। ओके, तो हम ये बोल सकते हैं जो न्यूक्लियॉन होता है वो न्यूक्लियस के अंदर होता है, मतलब उसमें दो पार्टिकल्स पाए जाते हैं। एक पार्टिकल पॉजिटिव पार्टिकल होता है जिसको प्रोटॉन बोलते हैं, और दूसरा न्यूट्रल पार्टिकल होता है जिसको न्यूट्रॉन बोलते हैं, और दोनों ही हैवी पार्टिकल्स होते हैं। अगर मैं इनकी मास की बात करूं तो सबसे ज्यादा मास जो होता है, मास वो किसका होता है? न्यूट्रॉन का होता है। उसके बाद किसका होता है? प्रोटॉन का होता है। और ये जो भी मच ग्रेटर देन है किससे? इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन जो होता है दोस्तों बहुत ही हल्का पार्टिकल होता है, मतलब इसका जो मास होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कंपैरिजन में बहुत ही कम होता है। ओके दोस्तों, अब बात आती है इसके मास नंबर की और एटॉमिक नंबर की। तो दोस्तों कोई भी एलिमेंट जो होता है, कोई भी एलिमेंट, लेट अस सपोज मैं एलिमेंट को कंसीडर करता हूं। एलिमेंट, कोई एलिमेंट मान लीजिए x है। ओके,
तो हम लोग क्या करते हैं, नीचे क्या होता है, Z से हम एक नंबर डिनोट करते हैं और एक नंबर A से डिनोट करते हैं ऊपर। जो Z नंबर होता है उसको बोलते हैं हम एटॉमिक नंबर। क्या नाम बोलते हैं उसको? एटॉमिक नंबर। और जो A होता है इसको हम नाम देते हैं मास नंबर। अब ये होता क्या है इसको समझने की जरूरत है दोस्तों। तो जो मास नंबर होता है, सबसे पहले मैं मास नंबर को डिस्क्राइब करता हूं। मास नंबर ये रिप्रेजेंट करता है किसी भी एटम का जो मास है वो किसकी वजह से है। जैसे देखा जाए तो तीनों की वजह से मास होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन की वजह से, प्रोटॉन की वजह से एंड न्यूट्रॉन की वजह से। चूंकि इलेक्ट्रॉन जो है बहुत हल्का पार्टिकल है तो इसलिए हम उसके मास को नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो हम ये बोल सकते हैं कि एटम का मेजर मतलब ऑलमोस्ट जो मास है वो आपका न्यूक्लियस के अंदर कंसंट्रेटेड है और वो न्यूक्लियस कहाँ है, वो आपके सेंटर, एटम के सेंटर पे पाया जाता है। ओके, तो जो मास नंबर होता है वो क्या होता है, ये क्या होता है, ये सम ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है। ओके, अब एटॉमिक नंबर बात करते हैं। एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर दोस्तों ये नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन अ न्यूक्लियस, मतलब ये प्रोटॉन की एक संख्या बताता है, ये उसकी एक स्ट्रेंथ को बताता है कि कितना नंबर प्रोटॉन का न्यूक्लियस में पाया गया है। ओके, तो Z क्या होता है? Z होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन। ओके दोस्तों, अब जैसे मैं एक एग्जांपल लेके दिखाता हूँ, हीलियम को ले लेता हूँ। तो हीलियम में 2 है। ओके दोस्तों, ये जो 4 है ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है आपका प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या 4, और जो 2 बता रहा है वो क्या बता रहा है? वो प्रोटॉन की संख्या। तो यहाँ से न्यूट्रॉन की संख्या अगर निकाली तो वो क्या निकला है? 4 - 2 दैट इज 2। तो अगर मैं हीलियम की बात करता हूँ जिसको हम अल्फा पार्टिकल भी बोलते हैं, आगे मैं ये बात आपको बताऊंगा। तो जो ये हीलियम है इसके अंदर जो प्रोटॉन है वो कितना है? 2। न्यूट्रॉन कितना है? 2। अब बात आती है इलेक्ट्रॉन की। ओके, तो दोस्तों किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन फिक्स नहीं होता है। अगर आप उसको न्यूट्रल स्टेट में मानेंगे, ये मान के चले कि एटम अभी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, तो उसको न्यूट्रल बनाने के लिए जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज होना पड़ेगा। ओके, तो अगर मैं इलेक्ट्रॉन को देखता हूं तो कितना निकल के आएगा? ये निकल के आएगा 2, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों का नंबर जब बराबर होगा तभी तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बनेगा, एक दूसरे को कैंसिल आउट करने के बाद। और तो ये जो स्ट्रेंथ होगी आपकी, ये कब होगी? जब एटम न्यूट्रल होगा। पर जब एटम को हम आयनाइज कर देंगे, मतलब उसका कैटायन बना देंगे या एनायन बना देंगे, तो उस वक्त इलेक्ट्रॉन जो होगा दोस्तों उसका नंबर चेंज हो जाएगा। ओके, तो अगर मान लीजिए कैटायन बनता है तो जब कैटायन बनेगा तो इलेक्ट्रॉन शेल से बाहर जाएगा, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का नंबर क्या हो गया? कम हो गया। प्रोटॉन ज्यादा हो गया तो कैटायन में पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा एटम पे। और अगर कैटायन की जगह एनायन बनता है तो एक एटम अंदर आएगा, जब वो अंदर आएगा तो इलेक्ट्रॉन का नंबर ज्यादा हो जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन का नंबर दोस्तों ज्यादा हो जाएगा तो प्रोटॉन कम हो गया, तो नेट चार्ज उसका नेगेटिव आ गया। तो दोस्तों ये मैंने आपको बता दिया, जब कैटायन होगा, क्या होगा? कैटायन, जब कैटायन होगा, फॉर्मेशन होगा कैटायन का, तो प्रोटॉन का जो नंबर है वो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन के नंबर से ज्यादा होगा। और जब एनायन बनेगा प्रोटॉन का नंबर इलेक्ट्रॉन के नंबर से कम होगा, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अंदर आएगा। तो ये कुछ बेसिक्स है दोस्तों जो मैंने आपको एटम के बारे में बता दिया। अब बात करते हैं एटम की रेडियस के बारे में। एटम चूंकि बहुत छोटा पार्टिकल है जिसको हम नेकेड आई से देख ही नहीं सकते, तो अगर मैं उसके रेडियस को कंसीडर करता हूँ दोस्तों, तो इसका जो रेडियस का जो ऑर्डर होता है वो एंगस्ट्रॉम ऑर्डर का होता है। मतलब रेडियस जो होता है 10⁻⁻10 मीटर का होता है। और मैं बोल सकता हूँ 10⁻10 को क्या बोलते हैं हम? एंगस्ट्रॉम। तो जो इसका एटॉमिक रेडियस होता है दोस्तों किसका? एटम का, वो 10⁻⁻10 ऑर्डर का होता है। ओके, अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इन पार्टिकल्स के बारे में बताऊंगा और आगे आपको मैं अल्फा पार्टिकल और हीलियम जो आयन होता है, एटम होता है, उसके बारे में आपको डिस्कस करूंगा। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एटम के अंदर रेडियो एक्टिविटी और ये सारी चीजें डिस्कस करने वाला हूँ। आज के लिए इतना ही काफी।
अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।